हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आनंदिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश हब ऑनलाइन। गाइस, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। आज का टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर? आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं। और आज का जो क्लास है वो डे 9 का क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग डे 8 तक क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन देखे थे। यूज़ ऑफ, हैव, यूज़ ऑफ, वॉज, वेयर, ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके वो सारा हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग ग्रामर में कुछ जाएंगे और सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को लेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सबसे पहले जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पहला पार्ट हम लोग देखेंगे सेंटेंस का। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे देखते हैं कि दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? वह शब्द होता है जिसके विषय में कुछ कहा गया है। वह वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसके विषय में कुछ कहा गया। ऐसा वर्ड होता है उसी के विषय में कुछ कहा गया हो। लाइक ही एक वर्ड हो जाएगा। ही के विषय में ही इज़ बैड बॉय, ही इज़ गुड गर्ल, सी इज़ गुड गर्ल, ऐसा कुछ। अब अगर सेंटेंस बन रहा है तो ही, यहाँ पे ही एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो जिसके बारे में बोला जाता है ना, वो सब्जेक्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन हुआ करते हैं। ठीक है। प्रिडिकेट क्या होता है? प्रिडिकेट वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट बताए थे ही और शी, लाइक जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट है। और प्रिडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट को उसके बारे में बताता है, कुछ कहता है, तो वो प्रिडिकेट हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज राइटिंग अ नॉवल। सी इज राइटिंग अ नॉवल। यहाँ पे सी जो है, सी के बारे में बोला जा रहा है। सी के बारे में बोला जा रहा है तो सी जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इज राइटिंग अ नॉवल, ये एक प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द डोर ऑफ द रूम इज ओपन। द डोर ऑफ द रूम इज ओपन। यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है? डोर के बारे में बोला जा रहा है। रूम का डोर के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द डोर ऑफ द रूम। रूम का डोर के बारे में बोला जा रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पे द डोर ऑफ द रूम हो जाएगा। और इज ओपन ये हो जाएगा प्रिडिकेट। ओके, नेक्स्ट, क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है? शब्दों का वह समूह क्लास कहलाता है जो किसी वाक्य का अंश हो और जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। ओके, या क्लॉज उसको बोलते हैं जो किसी वाक्य यानी कि किसी सेंटेंस का एक अंश हो, एक पार्ट हो। ठीक है, और उसका अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना ही हो, वैसे वर्ड को क्लॉज बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सरला इज अ रिच लेडी बट शी इज नॉट प्राउड। यहाँ पे दो सेंटेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सरला इज अ रिच लेडी, शी इज नॉट प्राउड। यहाँ पे दो सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस को ये जो बट है ना बीच में, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बट है ये क्लॉज कहलाएगा, ये क्लॉज है। ओके, फ्रेज।
फ्रेज क्या होता है? जिस शब्द समूह से पूरा विचार प्रकट ना होता हो वह फ्रेज कहलाता है। ऐसा शब्द का समूह, ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, उसको कंबाइन करके जो सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे वर्ड्स की कॉम्बिनेशन, शब्दों का समूह जिससे कोई विचार, पूरा विचार जो है वो प्रकट ना होता हो, उसको, वैसे वाक्य को, वैसे वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। ठीक है, वो फ्रेज कहलाता है। लाइक टू एंड फ्रो, ऑल इन वन। टू एंड फ्रो हम लोग सुनते हैं हमेशा, टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम कैसे मूव करता है? टू एंड फ्रो, है ना? तो टू एंड फ्रो, आगे पीछे। तो इससे सारा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वही ऐसे ही सेंटेंस को फ्रेज बोलते हैं। यही फ्रेजल वर्ड है। ओके, पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस हम लोग क्लियर करें। पहला पार्ट में चार टाइप्स था। सेकेंड पार्ट में 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, imperative sentence. Fourth, optative sentence. And fifth, exclamatory sentence. ओके, चलिए पहले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? वे वाक्य, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस को कथनवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? कथनवाचक वाक्य। वे वाक्य जो किसी बात का होना या ना होना प्रकट करें, असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। किसी बात का, किसी चीज का होना या ना होना, वो चीज प्रकट करता है, वो चीज क्लियर करता है, तो उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीमा सिट्स इन द चेयर। सीमा जो है चेयर पर बैठी है। सीमा सिट्स इन द चेयर। ओके, दिस इज नॉट माई बुक। ये मेरा बुक नहीं है। ये मेरा बुक नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल था असर्टिव सेंटेंस का। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न आदि पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लाइक, वेयर डू यू लिव? कहाँ तुम रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? डू यू रीड इन दिस स्कूल? तुम क्या ये स्कूल में पढ़ते हो? तो ये सारे सेंटेंस जो है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारा प्रकट हो, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, या तो किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, या तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज कर रहे हैं, तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, लाइक हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर, यहाँ पे प्लीज मेंशन किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज दरवाजा बंद कर दे। अगर यहाँ पे लिखा रहता शट द डोर, तो यहाँ पे हम ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्डर करते, दरवाजा बंद करो, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर ये प्लीज रहे या ना रहे, ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर प्लीज हटा देंगे तो ये ऑर्डर वाले सेंटेंस हो जाएगा। अगर प्लीज को रहने देंगे तो ये एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा। ओके, मार्च अहेड, आगे बढ़ो, ये ऑर्डर दे रहे हैं हम किसी को, हम मार्च अहेड, तो ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है, 4th नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है?
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य बोलते हैं। इच्छाबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा या प्रार्थना दर्शाई गई हो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। या तो अपना इच्छा, मन की डिजायर को बताया गया हो या फिर प्रेयर, प्रार्थना को दर्शाया गया हो, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू स्टैंड फर्स्ट, ये दोनों जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का एक एग्जाम्पल है। ओके, फिफ्थ नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, दुख, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि हृदय की सडन फीलिंग्स प्रकट की गई हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स है। आश्चर्य यानी कि आश्चर्य मतलब वंडर, दुख यानी कि सॉरो, जॉय यानी कि हर्ष, ओके, क्रोध यानी कि एंगर, घृणा यानी कि हेट्रेड। ओके, ये सारा जो फीलिंग्स है जो हृदय से आती है, ये सारे सडन फीलिंग, तुरंत जो फीलिंग्स आ जाती हैं, वो सारे फीलिंग्स को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। ओके, लाइक इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आज माई पर्स इज स्टॉलन, आज माई पर्स इज स्टॉलन। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए आज वर्ड की यूज़ की गई है। आज माई पर्स इज स्टॉलन, ओह मेरी पर्स जो है चोरी हो गई। हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये रात कितना ठंडी है। ओके, ये सारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। आगे हम लोग कुछ ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। ट्रांसलेशन है, अस्पताल में उसके पास कौन है? अस्पताल में उसके पास कौन है? Who's with him in the hospital? Who's with him in the hospital? नेक्स्ट है, वह चलती बस से गिर गया। He fell from a running bus. He fell from a running bus. उसकी मम्मी भी तो वहाँ होगी। His mummy too should be there. His mummy too should be there. जैसी आपकी इच्छा, as you please. जैसी आपकी इच्छा, as you please. नेक्स्ट है, हमारे मित्र आसिफ को गहरी चोट आई है। Our friend Asif has been badly hurt. Our friend Asif has been badly hurt. So guys, ये था आज का लास्ट सेंटेंस एंड आई होप ये सारे जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपको समझ आया होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको समझ आया होगा। आप ये सारे नोट्स को अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और सेंटेंसेस को थोड़ी सी और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहीं बुक से पढ़ेंगे या फिर इंटरनेट से देख लेंगे तो सेंटेंसेस पे और गौर कीजिए और सेंटेंस जो टॉपिक है इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए माइंड में, तब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ में। ओके गाइज, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। ओके, टेलीग्राम में पीडीएफ जो है वो अपलोडेड रहता है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से टेलीग्राम से। और ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। ओके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज करके पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। सो थैंक यू सो मच।